मुझे ये बताएं कि ये जो गलत काम आप करती थी, ये अपनी रजामंदी के साथ आप करती थी पहले करती थी, लेकिन जब बच्चे हो गए फिर मजबूरी बनती चली गई। 7 साल पहले शादी होती है और शादी के 2 माह बाद ही ये सारा सिनेरियो हुआ है कि जी खामन ने कहा कि जी आप जाओ बाहर 2 नंबर काम करो, धंधा करो, और धंधा करने के बाद खाने पीने की चीज़ें लेके आओ। फैक्ट्री वाला था एक, तो वहाँ पे भेजता था, वहाँ से पैम्पर बच्चों के आते थे और खाने की कुछ एशिया आ जाती थी। घर में गुजारा ऐसे होता रहा, चलता रहा सिनेरियो सारा, बच्चे भी होते रहे। और ये जो बच्चे हैं मुझे ये बता दें क्लियर है कि ये आपके खामन से नहीं है, ये बाहर के जो जिनके पास आप जाते थे बच्चे उनके हैं? उनके हैं। फिर इसी दौरान ना मुझे हमल हो गया, तो फिर सोबिया ने कहा कि ना ये क्या हो गया, तुम मुझे पहले बताती। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये क्या कर देती? कोई काम करवा देते, सफाई वगैरह करवा देती। तुम पागल हो, तुमने इतना बड़ा काम कर लिया। मैंने कहा मुझे क्या पता, मुझे तो उन दोनों की बारी भी डेट से पता लगता था। अच्छा मुझे ये बताएं कि गलत काम करने की वजह से हमल हुआ था आपको? हाँ जी। अच्छा, क्योंकि अब ये नीना था यहाँ पे, मेरा शोहर यहाँ नीना शोहर नहीं था यहाँ पे? यहाँ नीना था, यही तो इश्यू था सारा। पहले उन दो की बारी तो यहाँ था, छुपा गया, इन लोगों ने कोई रोला नहीं डाला। अब इस दौरान वो यहाँ नहीं था, तो मैं ओपन हो गई। क्या फैक्ट्री में बनता था? ब्रेजर बनती थी ब्रा। अच्छा, तो आप वहाँ पे काम करती थी? वहाँ पे मैंने थोड़े अरसे ही काम किया है। ठीक है। कितने बच्चे आपके? 2 बच्चे हैं। दोनों बच्चे वो फैक्ट्री वालों के? हाँ जी। मैंने इसको कहा, मैंने कहा तू टेस्ट करवा के देख ले, अगर तेरे निकलते हैं मैं दे दूंगी, अच्छा, अगर उसके निकलते हैं तो मेरे हैं। है माँ तो मैं हूँ, पैदा मैंने किए हैं, ये तुझे कैसे पता ये किसके हैं? मैंने की है फ़ोन पे इसके साथ बात। वहाँ पे एक लड़का होता था आसफ़, ठीक है। वहाँ लेके जाती थी मुझे, तो उसका वो बच्चा हो गया था आसफ़ का। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे साथ एक नौजवान लड़की मौजूद है जिसका शोहर इससे गलत काम करवाता था और इसकी ननद पहले काम करती थी। 7 साल शादी को हो गए और शादी के कितनी देर बाद शोहर गलत काम करवाना शुरू कर दिया। पूरा ख़ानदान ही ये काम करता था। बात करते हैं और सारी हकीकत जानते हैं कि ये सारा मामला कैसे हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपकी शादी को कितनी देर हो गई है? मेरी शादी को 7 साल। अच्छा, तो शादी के बाद कितनी देर बाद आपके शोहर ने आपसे ये कहा था कि आप ये गलत काम करो? तकरीबन महीने बाद ही। अच्छा, 1 महीने बाद ही? हाँ जी। अच्छा, तो शादी से पहले आपके शोहर के साथ ताल्लुक था, मतलब जानती थी उसको? नहीं, मैंने उसकी बहन को जानती थी, शोबिया को जानती थी मैं। ठीक है। शोबिया का क्या काम करती थी? शोबिया फैक्ट्री में आती होती थी, शादीशुदा थी। अच्छा, तो काम करती होती थी मेरे साथ। तो फिर जब मैं इसके घर चली गई, इसको पता था कि मेरा भाई नहीं कमाता, इसने कहना आप बिशरा चलें, आप उसे पता था पैसे होंगे तो खुश रहेगी, सही रहेगी, ज़रूरत खराजात। तो माँ इनकी वो सास मेरी वो करवाती थी रिश्ते, वो सुबह जो जाती थी वो शाम को ही आती थी। उन्होंने पता होता था पीछे क्या खाना है क्या नहीं है, चुप करके बैठे रहते थे जब नहीं होता था। फिर जो वो थे फैक्ट्री वाले, वो दे जाते थे खाना वगैरह, 2 दिन बाद 3 दिन बाद बचा हुआ फ्रीज किया हुआ खाना दे जाते थे। इस तरह चलता। इसी दौरान मुझे हमल हो गया, बेटी हो गई तहरीम। फिर उन्होंने उसके कपड़े देना शुरू कर दिए। नहीं, आप किसके पास जाती थी? फैक्ट्री वालों के पास, शोबिया के साथ। क्या करने के लिए जाते थे? वैसे ही जाते थे मिलने। मतलब कि 2 नंबर काम करने के लिए जाते? 2 नंबर का। वो शोबिया आपकी ननद है? हाँ जी, नंद है। अच्छा, वो तो 15 साल से उन लोगों को जानती है। अच्छा, 15 साल से उसके साथ ये ऐसा चक्कर चला रही है? उसका तो 15 साल से है। ठीक है। तो मैं अब जाती थी, मतलब कौन लेके आपको? आपकी ननद लेके जाती या आपका शोहर भेजता था? वो भी कहता था, मैं पूछती थी ना तो कहता था चली जा, जहाँ मर्जी जाया कर। पहले तो बड़ा ट्रस्ट था। अच्छा। माँ बहनों पे तो बहुत ज़्यादा यकीन करता है, बाहर जाके भी उन पे बड़ा यकीन रखता है। जो वो कह देती है हाँ वही सच है, वही सही है। तो फिर इसी दौरान बच्चे हो गए 2, 3 साल गुजर गए, पता भी नहीं चला। वहीं से खाने पीने आने लगे। इसने तो थोड़ा बहुत कमाना। फैक्ट्री किस चीज़ की थी? क्या फैक्ट्री में बनता था? ब्रेजर बनती थी ब्रा। अच्छा, तो आप वहाँ पे काम करती थी? वहाँ पे मैंने थोड़े अरसे ही काम किया है। ठीक है। तो सोबिया ने ज़्यादा किया, उसने तो शादी के बाद तक किया है। अच्छा, जाती आती थी। तो वहाँ आप मेरी दोस्त बन गई। अच्छा, वो फैक्ट्री वाले आपको खुद बुलाते थे? हाँ जी, जब मैंने कहना कि अब उन्होंने भी मिल के करवाई थी ना शादी मेरी। अच्छा, ठीक है। क्योंकि सोबिया जानती थी उनको पहले। तो उन्होंने यही कहा कि इसने नहीं कमाना, तू आ जा, ले जा। आएंगे। फिर मैंने कहना मुझे ये चाहिए, आज सारा दिन हो गया कुछ नहीं खाया। कहता क्यों नहीं आई, सुबह की आ जाती तो यहाँ खा जाती और साथ ले भी जाती। फिर मैंने कहा कब तक ऐसे चलेगा। दुआ भी करती थी, अम्मी को माफ़ी भी मांगती थी अल्लाह से मैं। फिर इसी दौरान अल्लाह ने सुन ली, बेटा हुआ। इसके बाद इसने कहा मैंने बाहर जाना है। मैंने कहा शायद अब हमारी सुनी जाए, बाहर चला गया। वहाँ पे भी मैंने इसको फ़ोन करके कहना कि मैंने यहाँ जा रही हूँ, वहाँ जा, कहता चली जा, जाने देता था, आसानी से जाने देता था। फिर इसी दौरान ना मुझे हमल हो गया,
तो फिर सोबिया ने कहा कि ना ये क्या हो गया, तुम मुझे पहले बताती। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये क्या कर देती? कोई काम करवा देते, सफाई वगैरह करवा देती। तुम पागल हो, तुमने इतना बड़ा काम कर लिया। मैंने कहा मुझे क्या पता, मुझे तो उन दोनों की बारी भी नहीं डेट से पता लगता था। अच्छा मुझे ये बताएं कि गलत काम करने की वजह से हमल हुआ था आपको? हाँ जी, अच्छा क्योंकि अब ये नीना था यहाँ पे, मेरा शोहर यहाँ नीना शोहर नहीं था यहाँ पे? यहाँ नीना था, यही तो इश्यू था सारा। पहले उन दो की बारी तो यहाँ था, छुप छुपा गया, इन लोगों ने कोई रोला नहीं डाला। अब इस दौरान वो यहाँ नहीं था तो मैं ओपन हो गई, और ओपन भी इन लोगों ने जानबूझ के किया कि अब इसको निकाल देते हैं, बच्चे हम रख लेते हैं। बच्चे उन लोगों की जान है। अच्छा, वो जो कितने दो बच्चे हैं? कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं। दोनों बच्चे वो फैक्ट्री वालों के? हाँ जी, मैंने इसको कहा, मैंने कहा तू टेस्ट करवा के देख ले, अगर तेरे निकलते हैं मैं दे दूंगी, अच्छा अगर उसके निकलते हैं तो मेरे हैं। माँ तो मैं हूँ, पैदा मैंने किए हैं, ये तुझे कैसे पता ये किसके हैं? मैंने की है फ़ोन पे इसके साथ बात, जब ये सऊदीया में होता था। अच्छा, फिर इसने मेरी बहनों को कहा देखो ये किस तरह के मैसेज कर रही है मुझे, मेरी बहनों को कहा। ठीक है। फिर मेरी बहनों ने मुझे समझाया, तुम ना करो इस तरह, भाई आएंगे हम उनको समझा लेंगे, तुम ये वो। मैंने कहा ये किसी तरीके से समझने वाले नहीं हैं, कोई बात नहीं। इन्होंने मुझे इशू किया ना, बच्चे दोनों स्कूल जाते हैं, इन्होंने, इसकी माँ ने स्कूल में जाके कहा है कि इसको नहीं मिलने देना। पहले मैडम से इजाज़त लेके अंदर जाती थी ना, मैडम कहती है आपने अंदर ही नहीं जाना, क्लासरूम में जाना ही नहीं है, आपकी सास और नंदे आपके खिलाफ बहुत कुछ बोल गई हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि फैक्ट्री के अलावा कहीं और भी जाती थी आपको आपकी ननद लेके? हाँ जी, एक जगह और थी, वो जहाँ इतवार बाज़ार नहीं लगता, मेरे भाई का घर है, तो फतेहगढ़ में ही है वो जगह, इतवार बाज़ार लगता है, वहाँ पे एक घर सा था। अच्छा वहाँ पे एक लड़का होता था आसफ़, ठीक है। वहाँ लेके जाती थी मुझे, तो उसका वो बच्चा हो गया था आसफ़ का। अच्छा तीसरा बच्चा उसका था? जी, उसका था। तो जब ये बच्चा ज़्यादा इशू इन लोगों ने बना लिया कि अब तो हमारा भाई भी नहीं है, ना ये मर सकती है ना बच्चे को मार सकते हैं, तो फिर मैं, इन्होंने कहा कि ना सब्र करो। मुझे कहती मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगी, बच्चे भी ले जाऊंगी तुम्हारे दोनों, और मैं तुम्हें भी घर ले जाऊंगी, तो ये काम करा दूंगी तुम्हारा डिलीवरी केस तक ना, जब तक तो कबीर भी बाहर है। मैंने कहा चलो ठीक है, मुझे ले जाएगी, दोस्त है, अब दोस्ती पता लग जाएगी आगे आगे। नहीं लेके गई, दिन गुजरते गए, इन्होंने आसफ़ के ख़िलाफ़ कंप्लेन करवाई। अच्छा वहाँ गए हरबंसपुरे थाने, उनके ख़िलाफ़ कंप्लेन कराई। उसने कहा मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे माफ़ी दे दो, मैं इससे शादी भी करने को तैयार था। मैं इसके भाई, मेरे भाई के सामने उसने कहा था मैं इससे शादी करूँगा, ये बच्चा भी मैं रखूँगा। मैं कहता हूँ मेरा है। मेरा भाई ज़रा गुस्से में आ गया, मेरा भाई कहता है मेरी बहन की ज़िंदगी ख़राब कर दी तूने, ये कर दिया। फिर मेरी ये सास और छोटी नंद बहुत तेज़ है, मेरी एक छोटी नंद, सबा नाम है उसका। उससे उन्हें ना उन लोगों के साथ मिल के ना, आसिफ के घर वालों के साथ, सबके साथ मिलके मेरे उनसे 5 लाख लेके उनकी बेल करवा दी। अच्छा ये जो बच्चा था इसकी एवज जो है ना 5 लाख रुपए लिया? हाँ जी, इन्होंने 5 लाख लिया, उसकी बेल करवा दी। और मुझे कहती तुम अब जाओ घर आके। मुझे नहीं पता था इन्होंने पैसे लिए, मुझे तो अब ये बात पता चली है 2 महीने पहले कि इन्होंने 5 लाख खाए हैं, वो किसी बंदे ने बताया मुझे। तो मैंने कहा मैं कहाँ जाऊँगी, भाई भी नहीं रखेगा, जिस तरह आप लोगों ने मुझे नशर कर दिया, वो तो कभी भी नहीं, कॉलोनी में रहता है, मुझे नहीं रखेगा। इन्होंने कहा नहीं नहीं, जहाँ मर्जी जा, अब तुझे हमने अंदर नहीं घुसाना। पहले निकालते थे, बुला लेते थे शाम तक, कहती थी सास, कहती अब तुझे मैंने निकाल के रहना। मेरे बच्चे रोने लग गए, छोटे छोटे थे, मामा कहाँ जाएगी, मामा मामा हम भी जाएंगे। वो मेरे साथ साथ जाते थे हर जगह। मैंने कहा कि ना नहीं मैं बेटा कहीं नहीं जा रही। इसी तरह टाइम गुजर गया। अगले दिन सोबिया ने ये चाल चली, कहती अम्मी बच्चे मेरे घर भेज। फिर माँ ने कहा बच्चे तैयार कर। मैं चुप कर गई। तहरीम कहती मम्मा मैं क्यों तैयार कर रही हूँ। मैंने कहा वैसे ही तैयार नहीं होते, तैयार हो जाए। मेरी सास ने जो कभी बच्चों को पैसे तक नहीं देती थी, मेरे बच्चों को पैसे दिए और ना उनको सोबिया के घर, नंद के घर भेज दिया, दोनों को, कि जाओ फुप्पो घर चले जाओ। चले गए और मुझे निकाल दिया। फिर मैं किसी दरबार के पास बैठ गई, थक गई थी मैं भी, चल चल के थक गई थी। मदरसे के पास में बैठी, वहाँ पे एक लेडीज़ आई, अपनी बच्चियों को लेने आई थी। उन्होंने मेरी हालत देखी, इतनी मेरी हालत ख़राब थी। उन्होंने कहा आ जाओ आप मेरे साथ घर आओ, मुझे बताओ। फिर उन्होंने मेरी सारी कहानी सुनी। फिर मुझे अभी तक मैं उनके पास हूँ, लेकिन अब मैं इसलिए आप लोगों के सामने आई हूँ। मुझे ये बताएं कि जो फैक्ट्री वाले आपको बुलाते थे वो आपको पैसे देते थे या कुछ और राशन वगैरह क्या देते थे वो आपको? मुझे देते थे बच्चों के पैम्पर्स के बंडल। 15 दिन बाद जाऊँ, महीने बाद जाऊँ, बंडल्स देते थे। ये मेरा मोहल्ले वाले भी गवाही देंगे कि वो बंडल्स मैं लेके आती थी उन्हीं के उधर से। और या बच्चे कुछ खाने दे जाते थे, या पैसे देने हैं तो वो भी बड़ा कर दिया तो 500 दे देना। ये इन्हीं चीज़ें पैसों की आई हैं। ये फैक्ट्री में कितने लोग होते थे वहाँ पे? तकरीबन नहीं, वो तो अकेले होते थे। नहीं, मालक कितने होते थे, मतलब जो लोग थे? एक, हाँ जी एक ही होते थे। जिनके पास आप भी जाती थी और आपकी ननद भी जाती थी? वो सारी एक ही थे। वो उसका भी वही था,
अच्छा, हाँ जी। तो ये आपके हस्बैंड को पता है कि वो फैक्ट्री में जाते हाँ हैं? जी, इसको पता है, सारा पता है। उसकी बहन 15 साल से वहाँ जाती आती है, सारा पता था। शादी से पहले आपको नहीं पता था कि ये सोबिया जो है, जो आपकी ननद है, ये काम करती है? पता था, लेकिन थोड़ा बहुत पता था। उस लेकिन वक्त अच्छा मुझे ये बताएं। ये अपने बच्चे लेके आती थी ना, तो ये मेरे पास बच्चे बिठा देती थी, मतलब रखवालियाँ होती थी। अच्छा, हाँ जी, वो कहता था जा बुशरा के बाद बच्चे बिठा दे। बच्चे बता, आपको पता है आजकल के कहाँ टिकते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जो गलत काम आप करती थी, ये अपनी रजामंदी के साथ आप करती थी पहले? पहले करती थी, लेकिन जब बच्चे हो गए फिर मजबूरी बनती चली गई। फिर तो मैं कहती थी मैं कहाँ से लाऊं, बाहर भी जाके इसने ना कहना, मेरी बहन को कहना आप ही मैं इसको दूं या माँ को दूं। इसने मुझे जब भी रुलाया, 4 साल ही मुझे रुलाता ही रहा। नाज़रीन देखें, 7 साल पहले शादी होती है और शादी के 2 माह बाद ही ये सारा सिनेरियो हुआ है कि जी खामन ने कहा कि जी आप जाओ बाहर 2 नंबर काम करो, धंधा करो, और धंधा करने के बाद खाने पीने की चीज़ें लेके आओ। फैक्ट्री वाला था एक, तो वहाँ पे भेजता था, वहाँ से पैम्पर बच्चों के आते थे और खाने की कुछ एशिया आ जाती थी, घर में गुजारा ऐसे होता रहा, चलता रहा सिनेरियो सारा। बच्चे भी होते रहे, और ये जो बच्चे हैं मुझे ये बता दें क्लियर है कि ये आपके खामन से नहीं है, ये बाहर के जो जिनके पास आप जाते थे बच्चे उनके हैं? उनकी हैं। मैंने कहा इसको, मैंने कहा ये भी तेरे नहीं इस है। टाइम आप चाहती क्या हैं, बेसिक आप क्या लेना चाहते दोनों बच्चे चाहती हूँ, जिनके लिए मैं सारा कुछ करती आई हूँ, इतनी मुझे बदनाम हो गई हूँ, मुझे वही बच्चे अपने चाहिए।